अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आमिर। आप देख रहे हैं वर्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनकी कौन कौन सी अक़साम होती हैं, इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जब भी हम एक्सेस के अंदर कोई टेबल बनाते हैं तो वो फील्ड्स पर मुश्तमिल होता है। एवरी टेबल इन एक्सेस इज़ मेड अप ऑफ फील्ड्स। एक्सेस के अंदर हर टेबल जो है वो फील्ड्स पर मुश्तमिल होता है। अब फील्ड्स को हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो फील्ड्स की डेटा टाइप होती है और दूसरी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डेटा टाइप्स बताती हैं कि फील्ड के अंदर जो डेटा हमारा स्टोर होगा उसकी नेचर कैसी होगी, जो वैल्यूज़ आप स्टोर करेंगे वो किस नेचर की होंगी, ये कौन डिफाइन करेगा? डेटा टाइप बताएंगे। फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या करती है? फील्ड प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करती हैं उस फॉर्मेट को जिस फॉर्मेट के मुताबिक आप उस फील्ड में डेटा दाखिल करेंगे। फील्ड प्रॉपर्टी डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा इन दैट फील्ड। Properties of the field describe the characteristics and the behavior of data added to that field. For example, अगर हम एक रोल नंबर का फील्ड लें तो उसकी डेटा टाइप को हम डिफाइन करेंगे नंबर, और उसकी जो फील्ड प्रॉपर्टी होगी वो उसके साइज़ को लिमिट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल, हम रोल नंबर को अगर नंबर डेटा टाइप रख लेते हैं तो हम उसकी साइज़ लिमिट रखेंगे कि हम जो रोल नंबर डेटा एंटर करेंगे वो मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो फील्ड प्रॉपर्टी क्या कर रही है? उसकी लिमिट कर रही है, उसकी वैल्यू को या उसके साइज़ को लिमिट कर रही होती है। तो ये है फील्ड प्रॉपर्टीज़। जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स में डेटा टाइप्स होती हैं और फील्ड प्रॉपर्टीज़ होती है। डेटा टाइप डिफाइन करते हैं नेचर ऑफ वैल्यू को जो फील्ड में स्टोर हो रही होती है, और फील्ड प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं उस फॉर्मेट को जिस फॉर्मेट के मुताबिक आप डेटा उन फील्ड्स में स्टोर करते हैं। अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो मुख्तलिफ फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें है फील्ड साइज़, फॉर्मेट, इनपुट मास्क, डेसिमल प्लेसेस, कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, रिक्वायर्ड, अलाउ ज़ीरो लेंथ और इंडेक्स्ड। ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास फील्ड साइज़ प्रॉपर्टी। फील्ड साइज़ प्रॉपर्टी अगर आप नंबर डेटा टाइप के लिए रखेंगे तो वो किस तरह से काम करेगी, और अगर आप उसको टेक्स्ट फील्ड के लिए रखेंगे तो वो किस तरह से काम करती है या उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो फील्ड साइज़ अगर एज अ टेक्स्ट फील्ड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है तो उसके अंदर जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं वो 255 कैरेक्टर्स हैं। टेक्स्ट फील्ड मीन जब आप उसकी शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे तो शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप में या टेक्स्ट डेटा टाइप में जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स आ सकते हैं टेक्स्ट फील्ड में वो है 255, और बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी सेटिंग होती है वो 50 की होती है। अब फील्ड साइज़ में, फील्ड प्रॉपर्टीज़ में जो फील्ड साइज़ प्रॉपर्टी है उसमें आप इस लिमिट को सेट कर सकते हैं। इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग 50 है, आप इसको अपने डेटा के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में बताया कि अगर हमारे पास रोल नंबर का डेटा है, हम रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो इसकी डेटा टाइप हम करेंगे नंबर, और उसकी फील्ड साइज़ में से उसका साइज़ कितना सेट कर देंगे? हम 4 सेट कर देंगे। तो जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ था उसको हमने क्या कर देना है? 4 कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर फील्ड साइज़ प्रॉपर्टी नंबर या करेंसी फील्ड के ऊपर अप्लाई होगी तो हम उसमें देखेंगे कि हमें उसमें नंबर जो है वो बाइट फॉर्म में स्टोर करना है, इंटीजर फॉर्म में करना है, लॉन्ग इंटीजर में करना है, सिंगल डबल रेप्लिकेशन आईडी में करना है। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है नंबर डेटा टाइप की फील्ड प्रॉपर्टी में वो लॉन्ग इंटीजर होती है। उसके बाद है जी हमारे पास फॉर्मेट प्रॉपर्टी। हाउ द डेटा इन द फील्ड विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। फॉर्मेट प्रॉपर्टी में हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो स्क्रीन पर किस तरह से डिस्प्ले होगा। इनपुट मास्क ये उस पैटर्न को बताएगा, क्रिएट अ फॉर्मेट और पैटर्न इन विच डेटा मस्ट बी एंटर्ड। फॉर्मेट प्रॉपर्टी ये चीज़ डिफ़ाइन करेगी कि आपका डेटा जब स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा तो वो किस तरह का होगा, और इनपुट मास्क ये उस पैटर्न को या उस फॉर्मेट को बताएगी जिसके मुताबिक हमने डेटा को दाखिल करना है। डेसिमल प्लेसेस जो प्रॉपर्टी है वो ये डिफ़ाइन करती है कि जब आप नंबर डेटा स्टोर करते हैं या करेंसी फील्ड का डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें
इशारिया के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आएंगी। कैप्शन एक लेबल होता है जो किसी भी फील्ड के लिए हम सेट करते हैं और ये लेबल आप फॉर्म पर या रिपोर्ट पर देख सकते हैं। अगर आप कैप्शन प्रॉपर्टी सेट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फील्ड के नेम को ही बतौर कैप्शन इस्तेमाल कर लेती है। A label for the field that will appear on forms. If you don't enter a caption, अगर आप कैप्शन एंटर नहीं करते, एक्सेस विल यूज द फील्ड नेम एज द कैप्शन। और अगर हम कैप्शन एंटर कर देते हैं तो वहां पर फील्ड का नेम नहीं बल्कि जो हम कैप्शन देंगे वो शो होगी। Indexed specify whether or not you want to index the field to speed up the searches and sorting process. इंडेक्स प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर आप सर्चिंग और सॉर्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं तो आप उस फील्ड पर इंडेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आपको नो लिखा हुआ आएगा, इट मीन्स हम कोई इंडेक्स अप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम इंडेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करके यस कर देते हैं तो तब हमारी सर्चिंग और जो सॉर्ट के प्रोसेस हैं उस फील्ड पर वो स्पीड अप हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अ वैल्यू दैट एक्सेस एंटर्स ऑटोमेटिकली इन द फील्ड फॉर न्यू रिकॉर्ड। जब आप कोई नया रिकॉर्ड दाखिल करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो वैल्यू खुद ब खुद दाखिल कर देगी उस फील्ड में, उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहा जाएगा। मसलन आप एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर आप एक नया रिकॉर्ड जब दाखिल करने लगते हैं तो वहाँ पर सिटी नेम या क्लास नेम जो है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अगर आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की गई है। वैलिडेशन रूल ऐसे कवानीन होते हैं जिसके अंदर हम कोई एक्सप्रेशन बना लेते हैं और उस एक्सप्रेशन के ज़रिए से हम एंटर की जाने वाली वैल्यू के साइज़ को लिमिट कर सकते हैं या वैल्यू को लिमिट कर सकते हैं। An expression that limits the value that can be entered in the field. तो वैलिडेशन रूल ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो वैल्यूज़ को लिमिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैलिडेशन टेक्स्ट, अगर आप फील्ड के अंदर डेटा दाखिल करते हैं और वो अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन रूल नहीं है या अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन नहीं है तो तब जो एरर मैसेज शो होता है उसे हम वैलिडेशन टेक्स्ट का नाम देते हैं। Error message that appear when an incorrect or restricted value is entered in a field with a validation rule. Next है required, specify whether or not a value must be entered in the field. मतलब कि फील्ड के अंदर जो वैल्यू है वो आपको लाजमी स्टोर करनी है या नहीं करनी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी नो मीन आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, वहाँ पर वैल्यू को दाखिल करना लाजमी नहीं है। और अगर आप यस कर देंगे तो इट मीन्स वहाँ पे आपको वैल्यू लाजमी दाखिल करना होगी। नेक्स्ट है जी अलाउ ज़ीरो लेंथ, स्पेसिफाई वेदर और नॉट द फील्ड अलाउ ज़ीरो लेंथ। अलाउ ज़ीरो लेंथ में हम बताएंगे कि हम किसी फील्ड की वैल्यू में ज़ीरो लेंथ अलाउ करना चाहते हैं, हाँ या ना। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है, अ स्ट्रिंग कंटेनिंग नो कैरेक्टर, अगर हम कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू दाखिल करना चाह रहे हैं और अगर हम उसमें कोई कैरेक्टर दाखिल ना करें तो उसे हम क्या कहेंगे, अलाउ ज़ीरो लेंथ कहेंगे। ज़ीरो लेंथ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स आर यूज़फुल। ज़ीरो लेंथ जो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होती हैं वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं ऐसे सिचुएशन में जब इफ़ यू मस्ट एंटर डेटा इन अ फील्ड बट नो डेटा एग्जिस्ट, जहाँ पे आपको डेटा तो लाजमी दाखिल करना होता है लेकिन आपके पास कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज़ीरो लेंथ को अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल सिक्योरिटी फील्ड की बात करें, रिक्वायर्स डेटा बट यू डोंट नो द सोशल सिक्योरिटी नंबर, सोशल सिक्योरिटी फील्ड डेटा रिक्वायर कर रहा है, उसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यस है लेकिन हम नहीं जानते कि सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है, तो वहाँ पर हम ज़ीरो लेंथ टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो दाखिल कर सकते हैं। अब ज़ीरो लेंथ टेक्स्ट स्ट्रिंग दाखिल करने के लिए आपको करना क्या होगा, वहाँ पर डबल कोटेशंस जो है वो आपने लगा देने, एम्प्टी डबल कोटेशंस इन द सेल। द सेल विल अपीयर एम्प्टी, सेल जो होगा वो खाली ज़ाहिर होगा और अलाउ ज़ीरो लेंथ की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो नो होती है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स जिसको हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस जैसी मज़ीद और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।